हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लिया है और आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रीवियस सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स? A square matrix is said to be skew Hermitian if A star is equal to minus A। क्या पढ़ा था हमने? A star यानी कि ट्रांजुगेट, अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स आर ईदर जीरो or purely imaginary numbers of the form iota beta where beta is a real number। कहने का मतलब है हर्मिशियन में जो डायगोनल एंट्री है वो प्रॉपर रियल होगी, रियल एंट्री होनी चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन में या तो वो एंट्री जीरो होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। a प्लस आई बी होता है ना, तो a हमेशा जीरो होगा, आई बी की फॉर्म में होगा वो, यानी आयोटा बीटा यहाँ पे एग्जाम्पल से लिया है। एग्जाम्पल से देखो, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मुझे चेक करना है क्या ये स्क्यू हर्मिशियन है। तो सबसे पहले ट्रांजुगेट निकाल लो। ये मैंने निकाल लिया ट्रांसपोज, सॉरी ये मैंने पहले कॉन्जुगेट निकाला है, यानी जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, देन उसका ट्रांसपोज निकाल लो, देन उसका नेगेटिव कर दो। क्या ये और ये सेम आ गया? बिल्कुल आ गया। इट मीन्स कि ए मेरा कैसा हो गया? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखते ही हम कैसे पता लगाएं कि स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अभी मैंने बताया जो डायगोनल एंट्री है भाई वो या तो जीरो होगी कंप्लीटली या फिर वो आयोटा बीटा की फॉर्म में होगी। बीटा रियल को बिलोंग कर रहा है, यानी बीटा अगर जीरो हो गया तो ये एंट्री जीरो हो जाएंगी। बाकी बीटा 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, रियल पार्ट नहीं होगा इसमें। अब देखो स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन में क्या डिफरेंस है। जब हमने हर्मिशियन पढ़ा था तो ये जो मेरी सिमेट्रिक एंट्रीज थी वो कॉन्जुगेट थी एक दूसरे के। यहाँ क्या होगा, ये जैसे a प्लस आई बी है ना, तो यहाँ रियल पार्ट का साइन चेंज होगा, इमेजिनरी का एज इट इज रहेगा। a प्लस आई बी का माइनस a प्लस आई बी हो गया। यहाँ अगर c प्लस आई डी है तो यहाँ माइनस c प्लस आई डी होगा। यहाँ अगर p प्लस आई क्यू है तो यहाँ पर माइनस p प्लस आई क्यू होगा। देखो जरा एग्जाम्पल से, यहाँ देखो पहले डायगोनल एंट्री चेक कर लो, जीरो है यानी कि चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप डन। आयोटा आयोटा 1 + 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा, रियल पार्ट का साइन चेंज हुआ, इमेजिनरी सेम। 3 - 4 आयोटा -3 - 4 आयोटा। इट मीन्स कि ये कैसा हो गया? स्क्यू हर्मिशियन हो गया। नेक्स्ट देखो आयोटा 2 आयोटा -3 आयोटा, यानी कि प्योरली इमेजिनरी है। इधर आयोटा है, इधर 3 आयोटा है, यहाँ आयोटा होना चाहिए था ना, तो बात ही खत्म हो गई। इट मीन्स कि ये मेरा स्क्यू हर्मिशियन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी। आयोटा आयोटा 1 - आयोटा -1 - 2 आयोटा, 3 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा। इट मीन्स सिर्फ रियल पार्ट्स के साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये मेरा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। इसमें देखो आयोटा 0 2 आयोटा, भैया तो प्योरली इमेजिनरी है या जीरो है, डायगोनल एंट्री सही है इसकी। आयोटा आयोटा साइन सेम है, 2 + आयोटा -2 + आयोटा, रियल पार्ट का साइन चेंज हो गया। 3 + आयोटा -3 + आयोटा, रियल पार्ट का साइन चेंज हो गया। इट मीन्स कि ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो गया? ये मेरा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 दिखते ही स्क्यू हर्मिशियन की बात खत्म, क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए, या तो प्योरली इमेजिनरी या जीरो। इट मीन्स इट इज नॉट अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इधर आ जाओ, आयोटा 2 आयोटा 0, या तो जीरो है या प्योरली इमेजिनरी है, चलो ठीक है। 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? -2 + 3 आयोटा, जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो इट मीन्स कि ये मेरा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप देखते ही पता लगा सको कौन सा मैट्रिक्स हर्मिशियन है, कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है। अदरवाइज मेथड प्रॉपर यूज करना है डिस्क्रिप्टिव,
कि पहले ट्रांसपोज निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, चेक करो नेगेटिव के इक्वल आ रहा है या नहीं, देन आप बताओगे कि आपका स्क्यू हर्मिशन है या फिर नहीं है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्यू हर्मिशन का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।